गाइस कुछ दिनों पहले इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अब इंडिगो और एयर इंडिया की डुओपोली को खत्म किया जाए। एंड गेस व्हाट, अब यार गवर्नमेंट को लगता है ये जो 3 न्यू एयरलाइंस है ना, सांक एयर, फ्लाई एक्सप्रेस और अल हिंद एयर, ये तीनों मिलके इंडिगो और एयर इंडिया की डुओपोली को खत्म कर सकते हैं, लिटरली तोड़ सकते हैं। Aviation Minister Ram Mohan Naidu took to social media X to announce that he met teams from new aspiring airlines like Shank Air, Al Hind Air and Fly Express. नई एयरलाइंस की शुरुआत होने वाली है। पहली शंख एयरलाइन है जिनके मालिक कानपुर से बिलोंग करते हैं और जल्द ही उसकी शुरुआत करने वाले हैं। 2026 में माना जा रहा है इसकी शुरुआत होगी। और इसके अलावा अगर आप दूसरी एयरलाइंस देखें जो हैदराबाद बेस्ड और केरल बेस्ड हैं, फ्लाई एक्सप्रेस है और इसके बाद अल हिंद एयरलाइन है। बट भाई इंडिया में ना कुछ और भी बहुत पावरफुल डुओपोलीज हैं जिनको गवर्नमेंट ने पहले भी तोड़ने की कोशिश की और भाई कुछ नहीं हो पाया, जैसे स्विगी और जोमेटो की डुओपोली। भाई गवर्नमेंट ने ओएनडीसी लाया था बट भाई स्टिल इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। दूसरी भाई गूगल पे और फोन पे की डुओपोली, भाई ये दोनों मिल करके ना इंडिया का ओवरऑल 80% यूपीआई ट्रांजेक्शन कंट्रोल करते हैं। बट भाई गवर्नमेंट ने इसे टैकल करने के लिए ऐप 30% ज्यादा मतलब ट्रांजेक्शन लिमिट लगा दिया था। मतलब भाई एक ऐप ना 30% से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती पूरे के पूरे यूपीआई का। बट भाई फिर भी कुछ नहीं हुआ। तीसरा भाई जियो और एयरटेल की डुओपोली। अब भाई इसको टैकल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ना वोडाफोन आइडिया में स्टेक्स तक खरीद ली, मतलब भाई ओनर तक बन गई। बट भाई वो फिर भी कुछ नहीं कर पाई। और मैं आपको बता दूं ये जो एविएशन की डुओपोली है ना, इंडिगो और एयर इंडिया की, भाई ये सबसे ज्यादा डेडलीस्ट है। मतलब इसको खत्म करना क्लोज टू इम्पॉसिबल। और हाँ, अगर इन तीनों एयरलाइंस है ना गलती से भी कुछ परसेंट स्टेक अगर ले लिया ना एविएशन इंडस्ट्री की, तो भाई इंडिगो और एयर इंडिया मिलकर इन तीनों को खा जाएगी। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई ऐसा क्या है इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में कि भाई अब तक 15 कंपनीज बैंकरप्ट हो चुकी है। और तो और भाई इस एविएशन इंडस्ट्री से कोई कंपनी पैसा क्यों नहीं कमा पाता, और एज अ बिजनेस स्टूडेंट एंड एंटरप्रेन्योर हम इससे क्या सीख सकते हैं, क्या लर्निंग ले सकते हैं। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, एयरलाइन एक ऐसा बिजनेस है ना जिसे स्टार्ट करने से पहले आपके बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं। और भाई इस बिजनेस में ना बहुत ज्यादा फिक्स चार्ज भी, जैसे मेंटेनेंस चार्ज हो गया, पार्किंग चार्ज हो गया, आप हायरिंग करते हो पायलट्स की, आप फ्लीट्स खरीदते हो, और भाई इसके बहुत ज्यादा हाई चार्ज लगते हैं। और भाई इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्यूल चार्ज। अब भाई किसी भी एयरलाइन को चलाने के लिए ना भाई उसका ना 40% ऑपरेटिंग कॉस्ट बस फ्यूल में जाता है। मतलब अगर एयरलाइन को चलाने के लिए 100 रुपए लग रहे हैं तो भाई 40 रुपए बस फ्यूल में जा रहे हैं। भाई इसका सबसे बड़ा रीजन है स्टेट गवर्नमेंट। अब भाई देखो फ्यूल पे ना जीएसटी नहीं लगता और भाई इस पे लगता है वैट। और भाई स्टेट टू स्टेट ये वैट वेरी करता है। जैसे महाराष्ट्र में भाई ये 25 से 30% तक होता है, तमिलनाडु में भी 25 से 30 होता है, भाई दिल्ली में भी 25 से 30 होता है, वेस्ट बंगाल में भी 25 से 30 होता है। मतलब भाई इसकी जो एवरेज वैट है ना, जहाँ ज्यादा फ्लीट्स आती है, जहाँ ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो भाई उस सिटी की ना, उस स्टेट की ना भाई वैट बहुत ही ज्यादा हाई रहती है। मतलब भाई अगर फ्यूल का कॉस्ट 80 रुपए है ना, तो भाई वैट मिला करके वो 100 रुपए तक हो जाता है। अब भाई आप खुद सोचो कोई कंपनी इतना पैसा कैसे दे सकती है किसी गवर्नमेंट को। और तो मैं आपको बता दूं भाई इंडिगो ना पर ईयर ना $1 बिलियन भाई बस वैट में देती है। मतलब भाई बस फ्यूल के जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं ना गवर्नमेंट को, जो टैक्स आते हैं, उसमें भाई इंडिगो $1 बिलियन देती है गवर्नमेंट। दूसरा भाई रुपये का डेप्रिशिएट होना। अब भाई हम सबको पता है इंडिया फ्यूल को इंपोर्ट करती है, मतलब भाई इंडिया डॉलर्स देती है तब जाके फ्यूल इंडिया में आता है। अब आप खुद सोचो अगर रुपये डेप्रिशिएट करेगी तो भाई फ्यूल के चार्जेस भी ऊपर के साइड जाएंगे। और तो और भाई लीज एग्रीमेंट्स भी होते हैं कुछ फ्लीट्स के, और भाई उसकी इंस्टॉलमेंट भी भाई डॉलर्स में जाती है। तो भाई अगर रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है ना, तो भाई फ्यूल के कॉस्ट 45% तक चले जाते हैं। भाई लिटरली 45% एक फ्लीट को चलाने में लग रहा है। तो भाई कंपनी कमाएगी कैसे। तीसरा भाई एयरपोर्ट के फिक्स चार्जेस। अब भाई एयरपोर्ट के भी कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे भाई पार्किंग चार्ज होता है और स्लॉट चार्ज होता है। अब भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी फ्लाइट ना 4 से 5 बजे शाम के बीच उड़े और दूसरी फ्लाइट ना उड़े, तो भाई आपको उस स्लॉट के पैसे देने पड़ते हैं। और भाई पैसे ऑब्वियसली ज्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि भाई इस टाइम ना कस्टमर्स बहुत ही ज्यादा होते हैं। और अगर आप कम पैसे देते हो तो भाई आप 3-4 बजे सुबह की स्लॉट मिल जाएगी, 2-3 बजे रात की मिल जाएगी। तो भाई आपको ऐसे स्लॉट्स मिलेंगे जहां भाई बहुत
बहुत ही कम लोग आते हैं। तो भाई स्लॉट के भी चार्जेस होते हैं और भाई ये सारे जो फिक्स चार्जेस है ना भाई बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं किसी भी फ्लीट को चलाने में। अब आप खुद सोचो, अगर किसी भी एयरलाइन की ना 1 महीने भी कोई भी फ्लीट ग्राउंड हो जाती है ना तो भाई उसे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि भाई उसे पार्किंग चार्ज देना पड़ता है, उसे सैलरीज देनी पड़ती है, उसे मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, और भाई ऐसे ना एयरलाइन बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। और भाई यही रीज़न है कि भाई इंडिया में ना गो फर्स्ट एयरलाइन बैंकरप्ट हुआ, कासा एयरलाइन भाई 1700 करोड़ का लॉस बुक किया है पिछले ईयर, और तो और भाई अभी तक 15 एयरलाइन कंपनी ना बैंकरप्ट हो चुकी है। और भाई अगर फिर भी कोई कंपनी ना सक्सेसफुल हो जाती है ये सब चीज करने में ना तो भाई एविएशन इंडस्ट्री में ना भाई इंडिगो और एयर इंडिया बैठे हुए हैं। अब भाई ये दोनों मिलके इन्हें खा सकते हैं। पहली बात भाई इन्हें स्लॉट टाइम मिलेगी नहीं, मतलब भाई 3 से 4 मतलब जितने भी अच्छे स्लॉट्स होंगे ना वो भाई एयर इंडिया या फिर इंडिगो के पास रहेगा। तो भाई ये जो नई कंपनीज होंगी ना इनको भाई फालतू स्लॉट्स लेने पड़ेंगे, मतलब सुबह के टाइम पे या फिर लेट नाइट के, मतलब 2-3 बजे रात, 3-4 बजे सुबह या फिर 4-5 बजे सुबह के, जिस टाइम भाई बहुत ही कम पैसेंजर्स रहते हैं। दूसरी भाई इंडिगो और एयर इंडिया भाई अपने ना टिकट्स के प्राइसेस को गिरा देंगे। अब भाई ये कंपनी तो भाई बहुत दिनों से एयरलाइन चला रही है तो भाई इनको दिक्कत नहीं आएगी, बट भाई जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, जो भाई न्यू कंपनी है, इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तीसरी, अगर भाई ये सब कुछ पॉसिबल होता है ना तो भाई इनके फिक्स चार्ज बढ़ते चले जाएंगे। अब भाई अगर इनके फ्लीट्स उड़ेगी नहीं, इनके फ्लीट्स में पैसेंजर्स बैठेंगे नहीं तो भाई इनको ग्राउंडेड करना पड़ेगा और भाई पार्किंग चार्ज तक देना पड़ेगा। तीसरा, अगर भाई ये सब कुछ पॉसिबल हो गया ना तो भाई न्यू कंपनीज को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इनको पार्किंग चार्ज भी देनी पड़ेगी, इनको पायलट्स की सैलरी भी देनी पड़ेगी, और भाई इनको इंस्टॉलमेंट तक देना पड़ेगा, और भाई एट द एंड कंपनीज बंद हो जाएगी। तीसरा, अगर भाई ये सब कुछ पॉसिबल होता है ना तो भाई इनके फिक्स चार्ज बढ़ जाएंगे। अब आप खुद सोचो भाई, पैसेंजर अगर बैठेंगे नहीं तो भाई इनके प्रॉफिट्स कहाँ से होंगे, दूसरे भाई इनको अच्छे स्लॉट्स नहीं मिलेंगे तो भाई पैसेंजर्स कहाँ से आएंगे, और तीसरा भाई अगर ये इनकी फ्लीट्स पार्किंग पे रहेगी तो भाई इनको पार्किंग के भी पैसे देने पड़ेंगे, और भाई चौथा इनको इंस्टॉलमेंट तक देना पड़ेगा। भाई आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और तो भाई हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं तो भाई प्लीज़ लाइक कर दो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फट से कर लो।